नमस्कार दोस्तों। बोट अल्फा के यूजर के मन में दोस्तों सवाल है और कंफ्यूज है कि भाई बोट अल्फा से विड्रॉवल मिलेगा कि नहीं, क्योंकि आज की वीडियो में जो आप सभी को पता चलने वाला है वो बेसिक चीज है और आज की वीडियो से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जो भी अभी बोट अल्फा से रिगार्डिंग काम हो रहा है, जो भी बोट अल्फा से रिगार्डिंग अभी एफआईआर हो रहा है, अभी लगातार दोस्तों आसिफ चौधरी का हमने वीडियो दिखाया। उस वीडियो में आसिफ चौधरी क्या बोल रहे, क्या अपडेट दे रहे हैं, आप सभी को पता है अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा तो। लेकिन आज के वीडियो में उससे भी अलग है, क्योंकि आज जो है पूरा ओपन सारा कुछ बताया है। जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा तब तक आप सभी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हम स्टार्ट में ही दोस्तों आप सभी को बता देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सबसे पहले आप ये ऑडियो क्लिप को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप लोगों को ये गलतफहमी दूर करनी पड़ेगी। बिल्कुल भाई, क्योंकि जब तक आप लोगों के दिमाग में से ये चीज नहीं निकल जाती है कि आपका पैसा मरा नहीं है, तब तक आप लोग जो है ना आस में बैठे रहो। बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। और जिस दिन आप लोगों ने अपने दिमाग में ये चीज बैठा ली कि आपका पैसा मर चुका है, जी भाई, आप लोग ये मान लोगे कि आपका पैसा मर गया है, तो अब आप लोग एफर्ट्स शुरू करोगे, आप अपने प्रयास लगाओगे कि वो पैसा आपको कैसे वापस ये समझिए आप लोगों को जो यकीन दिलाने की कोशिश की जा रही है ना आज तक, हाँ जी, कि आपका पैसा नहीं मरा है, वापस आ जाएगा, वो कौन कर रहे हैं? वो आपके लीडर्स कर रहे हैं। बिल्कुल। और वो लीडर्स क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए आप लोगों को बहका रहे हैं, इसलिए भ्रमित कर रहे हैं। वो लीडर्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो आप लोग कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए सरदर्द पैदा होगा, कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई का खतरा मंडराएगा, कहीं ना कहीं उनकी संपत्ति जब्त होने का उन्हें खतरा होगा, कहीं ना कहीं उन्हें जेल जाने का डर होगा। तो इसलिए वे टाइम टू टाइम आप लोगों को एक टॉनिक देते हैं कि भाई आप लोग बैठे रहिए, आपका पैसा आने वाला है। और ऐसे कुछ पालतू कुत्तों को छोड़ रखा है, जैसे अदनानी जो मार्केट को भड़का रहे हैं, अलग अलग टाइप के लोग हुए, उन लोगों का काम है कि लोगों को भड़काए, बिल्कुल, वो लोगों को भ्रमित करे, लोगों को समझाए कि भाई कुछ नहीं होने वाला है, आप बस बैठ जाओ, आप लोगों से ना कुछ हुआ है ना हो पाएगा। और इस तरीके से वो करके सिर्फ एक चीज करना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं। और वो लविश चौधरी के कहने की वजह से ये सब काम कर रहे हैं। क्या है, कुछ लोगों को गलतफहमी है कि हमने पैसा कैश में दे दिया है, हम लोगों ने गुनाह कर दिया है। कुछ लोगों को डर लगता है कि यार हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पे पैसा दिया था, उसमें तो खुद ही सजा हो जाती है। कुछ लोगों को डर ये लगता है कि हम लोग ये कैसे साबित कर पाएंगे कि नकद पैसा हमने दिया था, इतना मोटा पैसा दे रखा है, किसी ने 50 लाख दे रखा है, किसी ने 1 करोड़ दे रखा है, कि हम उसे कैसे दिखाएंगे, कैसे प्रूफ करेंगे। तो भाई मैं इसमें सिर्फ एक ही चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। देखो क्या है, कानून तो सबके लिए बराबर है। आज आपका पैसा मर गया है तो आप पीड़ित हो गए। और जो नया कानून है जिसे कहते हैं बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, जिसे शॉर्ट में कहते हैं बर्ड्स एक्ट, आप उसे गूगल कीजिएगा। और मैं नहीं कह रहा, ये किसी कानून के जानकार से पूछिएगा और थोड़ा सा कानून को पढ़िएगा। बर्ड्स एक्ट के अंदर प्रावधान किया गया है कि आपने जो पैसा लगाया है, चाहे वो कैश में ही क्यों ना दिया हो, एक तो आपसे कोई उसका पूछताछ नहीं होगी, और दूसरा आपके कैश में अगर आपने पैसा लगाया तो वो आपका मान्य होगा, कानून उसे मानेगा कि वो पैसा आपने कैश में दिया होगा। उसका रीजन है, देखिए क्या है, अगर आप चोर है तो जाहिर सी बात है चोर दरवाजे का रास्ता इस्तेमाल करोगे ना। मान लीजिए अगर मुझे फ्रॉड करना है तो मैं क्यों कोई अकाउंट में पैसा लूंगा, मैं तो कैश ही इकट्ठा करूंगा ना, जिससे कि मुझे ट्रैक ना कर पाए, कोई प्रूफ ना रहे। तो मेरी तो कोशिश हमेशा यही रहेगी ना। तो जाहिर सी बात है लविश चौधरी कोई अलग तो आदमी आया नहीं था किसी ग्रह से, उसने भी यही कोशिश की थी कि लोगों से ज्यादा मात्रा में कैश लिया जाए, जिसकी वजह से उसे ट्रैक न किया जा सके। लेकिन हमारे भारत में नया जो कानून आया था बर्ड्स एक्ट, उसके अंदर प्रावधान यही है, क्योंकि ये जो कानून बना था ये इसीलिए बना था, ये मान के चलता है कि इस तरीके की जितनी भी स्कीम होती है वो सारी इसीलिए बनाई जाती है जिससे कि लोगों से पैसा कैश में नकद में लिया जा सके। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को डरने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी चीज, आपका पैसा मारा गया है तो आप विक्टिम है। जिसने पैसा मारा है वो गुनहगार है, जिसका पैसा मरा है वो गुनहगार है। भाई आपका तो पैसा मरा है ना, आप कहां से गुनहगार हो गए? आप तो भाई इतना ही तो होगा। आप लोग एक ही चीज को 10 जगह पे मिला लेते हैं। लोग सोचते हैं कि यार हमने टैक्स नहीं दे रखा, ब्लैक मनी ये वो। अरे भाई पहले जब हमारा पैसा मिलेगा हम टैक्स भी दे देंगे। सही बात है, यही बात। और दूसरी चीज, हर एजेंसी का अपना अलग एक काम है। टैक्स के बारे में पूछने के लिए आपसे पुलिस थोड़ी आएगी, टैक्स के लिए इनकम टैक्स बैठा हुआ है, इनकम टैक्स वो आएगा आपके पास जब आना होगा। आपको इससे क्या मतलब है, पहले आप अपना प्रोसेस तो करो। जी भाई, तो यही था भाई। दूसरी चीजें, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जितने भी लोगों का पैसा नकद में गया है
उनके नकद के बहुत सारे प्रूफ है, जैसे आपके पोर्टल पर जो दिख रहा है वो भी एक सबूत है, जी भाई। आपके पास व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कोई अगर चैट है वो भी एक प्रूफ है। ये 10-20 लोग एक ही आदमी के ऊपर अगर एलिगेशन लगा दे रहे हैं कि तो भाई वो इस भी आदमी proof ने है। मेरे से नकद पैसा लिया है, ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, तो ये भी एक प्रूफ है। बिल्कुल। तो क्योंकि सभी लोग एक ही चीज कह रहे हैं तो कानून उसे मानता है कि भाई इसका मतलब ये लोग कर रहे हैं, ये चोर है। ये चोर है। तो इस तरीके की और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो भाई एक मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था आपसे कि जो अभी हमारा प्रोसेस चल रहा है सारा का सारा, वो कब तक सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा भाई? देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं इस प्रोसेस को शुरू किया था फरवरी से। ठीक है भाई। फरवरी में मैंने ये काम शुरू किया था, धीरे धीरे इसे मार्च तक हम लोगों ने मतलब इसे अच्छे तरीके से शुरू करना जी भाई। शुरू किया। मार्च, अप्रैल, मई, जून ये निकल गया, 4 महीने, इसमें करीब 5 महीने हम लोगों को हो गए करते करते। अब जाकर के हम लोगों के पास इतने सारे क्वांटिटी में लोगों ने हम पर विश्वास किया और हम लोगों को अपने कागजात सौंपे और अपने आप की तरफ से हमें ऑथराइज किया कि आप हमारे ब्याह पर, मैं उनके ब्याह पर कार्रवाई कर। बिल्कुल भाई। तो ये एक दिन में तो हुआ नहीं, तो जाहिर सी बात है ये धीरे धीरे ही हुआ है। कुछ वक्त खराब हुआ है, वो इसलिए मैंने थोड़ा सा वक्त 1 महीना इसमें डिले किया। लोगों ने एक मेरे लिए भूमिका बनाई कि मैंने फॉर्च्यूनर कार खरीद ली है, मैंने वो क्या नाम वॉल्वो ले लिया है, तो इसकी वजह से लोगों ने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाने शुरू किए। कुछ पालतू कुत्ते भी निकल करके आए लविश चौधरी के, और कुछ एजेंट्स भी निकल करके आए और उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया कि लविश चौधरी ने जो है आसिफ चौधरी को भी खरीद लिया, वो कार्रवाई नहीं कराएगा और वो तो बिक गया है। तो और अब लविश भाई पैसे देने वाले हैं। बिल्कुल। उनके पालतू कुत्तों ने ये कहा कि ईद के बाद लविश भाई पैसे देने वाले बकरा ईद तो के बाद। मैंने बकरा ईद के बाद, तो मैंने इस चीज को थोड़ा सा 1 महीने के लिए डिले किया। क्यों किया? क्योंकि मुझे पता था पैसा तो आना नहीं है। ये तो मैं जानता हूं कि पैसा 1,00,000% नहीं आएगा, कोई माइकलाल चाहे कितना ही बड़े दावे करता हो, क्योंकि पैसा तो लोगों का मर चुका है। लेकिन जिन लोगों ने दावे किए थे, मुझे उनके भी झूठ का उनके वहां तक पहुंचाना था ना, तो मैंने ये ना कह दे कि भाई कल फिर दोबारा से हमारी वजह से पैसा मर गया FIR की वजह से, तो मैंने डिले कर दिया कि उनकी और बात भी सुनी जाए। बातें उनकी भाई चलो कोई बात नहीं, उन पालतू कुत्तों को भी सुन लो ना, उन एजेंट्स की भी सुन लो ना, उन लोगों की भी मान लो ना, पैसा आने वाला है तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा इसमें डिले किया और पैरों में भाई थोड़ा सा तो सब्र करना ही पड़ेगा। अभी आपने जो वीडियो क्लिप देखा है उसमें साफ साफ बता रहा है कि भाई थोड़ा सा सब्र करना ही पड़ेगा, क्योंकि काम होगा, FIR होगा और सबको विड्रॉवल मिलेगा, सबको प्रिंसिपल मिलेगा। ये हमने कह रहे हैं, जो हम आप सभी को वीडियो क्लिप दिखाया आसिफ चौधरी बार बार बोल रहा है। और आपको दोस्तों ये भी चीज पता होगा कि कानूनी कार्रवाई जो होता है उसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पे आसिफ चौधरी 1-2 FIR नहीं करेंगे, कितने करेंगे, उन्होंने सब कुछ जो वीडियो में बता चुका है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर से हम नया वीडियो में आप सभी से मिलेंगे, जो भी अपडेट होगा हम आप सभी को बताएंगे।